है ये दृश्य, अद्भुत है स्वामी की भक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम श्री राम भक्त हनुमान। कल्याण हो राजन, किंतु आपको जय प्रभु श्री राम के साथ जय प्रभु जगन्नाथ भी कहना चाहिए। आपकी तपस्या पूर्ण हुई। प्रभु श्री हरिनारायण आपकी तपस्या से प्रसन्न हो आपको एक बड़ा दायित्व सौंप रहे हैं। यहाँ उत्कल प्रदेश में उनके 4 धामों में से एक धाम का निर्माण आपका सौभाग्य होगा। प्रभु के आशीर्वाद से आपको यहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना करनी है। जगन्नाथपुरी मंदिर? हाँ राजन, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में वास करेंगे। इसलिए साथ में कहिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। प्रभु के जिस संदेश की प्रतीक्षा थी मुझे, वो आपके श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंपकर मुझे धन्य कर दी। अहोभाग्य तो मेरा भी है राजन, जो प्रभु के इस कार्य में संदेशवाहक मैं बना हूं। हे प्रभु, हे श्री राम भक्त हनुमान, ये तो मुझे ज्ञात ही नहीं श्री जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर का स्वरूप कैसा होगा, और उससे भी अधिक प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा कैसी होगी, ये मुझे कैसे ज्ञात होगा प्रभु? आप चिंता क्यों करते हैं राजन? मंदिर की संरचना का ज्ञान मैं दूंगा आपको। क्या हुआ राजन? प्रभु, ये भव्य मंदिर जो गगनचुंबी होगा, जिसके कण कण में कला का वास होगा, जहां स्वयं प्रभु जगन्नाथ विराजमान होंगे, मेरे जैसा साधारण भक्त ये कैसे संभव करेगा? भक्ति की शक्ति में अपार बल होता है राजन। साधारण व्यक्ति भी अपनी असाधारण भक्ति से असंभव को संभव कर देता है। प्रभु ने आपको चुना है तो सामर्थ्य भी वो ही देंगे, क्योंकि अटूट भक्ति, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आपको भी मिलेगी, बस आपको निरंतर प्रयास करना है। किंतु इस कार्य को संपन्न करने के लिए आपको भागीरथी प्रयास करना होगा। जिस प्रकार ऋषि भागीरथ ने अपने कठिन तप, बल और भक्ति से माता गंगा को धरती वासियों के कल्याण के लिए अलौकिक से लौकिक होने के लिए प्रेरित किया, धरती पर उनके अवतरित होने के माध्यम बने, उसी प्रकार भागीरथी चेष्टा के साथ अलौकिकपुरी धाम को लौकिक बनाने का प्रभु कार्य करना होगा आपको। भागीरथी प्रयास के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आप स्वयं है प्रभु। आपने राम काज के लिए सागर को भी लांघ लिया था। मैं भी आपके पद चिन्हों पर चलूंगा। प्रभु के इस कार्य को पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न करूंगा। अब कोई भी इच्छा, कोई भी मोह का बंधन मुझे नहीं रोक पाएगा। यहाँ तक कि संतान का भी मोह त्याग कर अब यही कार्य मेरा एकमात्र धर्म भी होगा और एकमात्र कर्म भी। प्रभु का चुनाव कभी भी अनुचित नहीं हो सकता। आपकी भक्ति अद्भुत है राजन। इस कार्य में मैं भी आपका साथ दूंगा। आज से मंदिर निर्माण के इस कार्य के संपन्न होने तक मेरा बल आपके और जो भी आपका सहायक बनेगा उसके साथ रहेगा। स्वामी, भैया, स्वामी,
मुझे ज्ञात हो गया प्रिय कि मुझे जीवन में क्या करना है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या? वो क्या है स्वामी? तो क्या उसका संबंध आपके स्वप्न से है भैया? अनुज विद्यापति, नील माधव को स्वप्न में देखने से मेरे लक्ष्य का क्या संबंध है, ये तो मुझे अभी भी ज्ञात नहीं। किंतु मुझे जीवन में क्या करना है, स्वयं श्री राम भक्त हनुमान जी ने प्रकट होकर मुझे बताया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ स्वामी। अंततः आपको ज्ञात हो गया आपके जीवन का उद्देश्य जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर का निर्माण है। क्या हुआ स्वामी, आप चिंतित क्यों हो गए? मुझे क्षमा करना प्रिय, तुमसे पूछे बिना मैंने हनुमान जी को एक वचन दे दिया। कैसा वचन स्वामी? प्रभु कार्य में लीन रहूंगा। प्रभु कार्य हेतु ही मैं अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करूंगा। इसलिए संतान का मोह त्याग कर मैं संतान रहित रहूंगा। मातृत्व सुख का सौभाग्य ईश्वर ने केवल नारी को दिया है। संतान की इच्छा कौन दंपति नहीं करता, किंतु महाराज इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी देवी गुंडीचा ने इस सुख का त्याग करने से पहले एक क्षण भी संकोच नहीं किया, क्योंकि प्रभु का कार्य उनके लिए अपने इस सुख से कहीं बड़ा था। ऐसी महान और अद्भुत थी उनकी भक्ति और उनकी निष्ठा। और इसी निष्ठा के साथ राजा इंद्रद्युम्न, उनका परिवार और प्रत्येक सैनिक जो उनके साथ था, मंदिर के निर्माण कार्य में जुट गया। जब कोई प्रभु का काज करता है तो उसे अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु राजा इंद्रद्युम्न इन परीक्षाओं से कभी विचलित नहीं हुए। भक्ति की शक्ति और उनके दृढ़ निश्चय से वे प्रभु के इस काज में ऐसे डूबे कि आवश्यकता पड़ने पर अपने श्रमिकों की सहायता करके उनका हाथ भी बटाते थे। जब सभी श्रमिकों के लिए भोजन कम पड़ता तो राजा स्वयं अनाज की व्यवस्था करते थे। कठिनाई कोई भी हो, किंतु राजा यथाशीघ्र ही उसे सुलझा लेते थे। किंतु कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी बड़ी बाधाएं भी उत्पन्न हो जाती थी। किंतु जितनी बार भी उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता, उतनी ही बार राजा इंद्रद्युम्न अपने साहस और धैर्य के साथ पुनः उठ खड़े होते और हनुमान जी के वचनों को स्मरण कर अपने सहायकों का साहस बढ़ाते थे।
क्योंकि अटूट भक्ति, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आपको भी मिलेगी, बस आपको निरंतर प्रयास करना है। हमें रुकना नहीं है, हताश नहीं होना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अर्थात एक बार कार्य आरंभ हुआ तो राजा थमे नहीं, न कार्य थमने दिया। मंदिर का निर्माण तो वर्षों तक चलता रहा और राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी के मंदिर का ही निर्माण नहीं करवाया, बल्कि जहां पर उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे वहां पर भी उन्होंने श्री राम भक्त हनुमान जी के मंदिर के निर्माण का कार्य भी करवाया। अद्भुत, अद्भुत। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भक्त को भक्ति का पुरस्कार मिला। ये तो राजा इंद्रद्युम्न के जीवन का सबसे अनुपम पल रहा होगा। बहुत आनंदित होंगे वो। हाँ, मंदिर का निर्माण समाप्त हुआ तो आनंदित तो बहुत थे वो, किंतु 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 अभी एक चिंता थी, प्रतिमा की। प्रभु के मंदिर के अंदर कौन सी प्रतिमा स्थापित होने वाली थी, ये कहाँ ज्ञात था उन्हें। अतः वो प्रभु के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर एक दिन आया जब उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने निर्णय लिया कि आज प्रभु से अपना उत्तर पाकर ही रहेंगे। प्रभु, मंदिर तो तभी मंदिर होगा जब उसमें भगवान विराजमान होंगे, अन्यथा वो भवन मात्र ही है। आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से प्रभु के निवास का निर्माण तो हो गया, किंतु जब तक प्रभु वहां विराजमान नहीं होते आपका ये भक्त व्याकुल रहेगा। उनकी प्रतिमा का कोई संकेत दीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। धन्यवाद प्रभु, किंतु अभी तो मेरा ही कार्य सिद्ध होना शेष है। मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे अभी भी प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा का संकेत नहीं मिला। प्राण भिन्न सब निर्जीव है,
प्रभु बिना प्रभु का मंदिर भी। राजन, जब कोई भक्त किसी महान कार्य करने के लिए चुना जाता है तो प्रभु उसकी संपूर्ण यात्रा में आरंभ से अंत तक उसके साथ होते हैं। जो संकेत आप ढूंढ रहे हैं वो संकेत तो प्रभु आपको पहले ही दे चुके हैं, अब आप ही नहीं समझे। संभव है यात्रा के आरंभ में जो संकेत आपको मिले हैं उन पर आप विचार कीजिए। वो नीला प्रकाश स्वयं नील माधव के विग्रह से निकलने वाला दिव्य प्रकाश। प्राचीन पुराणों में ये भी लिखा है कि जो भी इस सरोवर में स्नान करेगा वो भले ही काग ही क्यों न हो, स्वयं वैकुंठ प्राप्त करेगा अवश्य। नील माधव प्रभु जगन्नाथ के स्वरूप, उन्हें स्थापित होना आया। प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हनुमान जी ने मंदिर निर्माण में राजा का मार्गदर्शन किया, क्या उसी प्रकार प्रभु प्रतिमा प्रकट करने हेतु भी उन्होंने दिशा दिखाई? इस प्रश्न का उत्तर तो माधव दास को भी चाहिए था। तो क्या नील माधव ही जगन्नाथ जी है? राजा को उनकी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? कुछ लोग प्रभु श्री नील माधव को प्रभु श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब मानते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले प्रकाश को उनका आशीर्वाद मानते हैं, तो कुछ उसे दिव्य उपस्थिति का प्रमाण भी मानते हैं। कुछ अन्य भी हैं जो स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझते हैं उन्हें। और राजा इंद्रद्युम्न, उन्हें यह पूरा विश्वास था कि श्री नील माधव ही जगन्नाथ जी हैं, और इसी विश्वास के साथ वो उन्हें ढूंढने के कार्य में जुट गए। भ्राता, मैंने आपसे 4 महाज्ञानी पंडितों को बुलाने के लिए कहा जो चारों दिशाओं में जाएं, और मैंने जिस रोहिणी सरोवर को अपने स्वप्न में देखा था उसे ज्ञात कर मेरे प्रभु श्री नील माधव को ढूंढने में सहायता कर। हे अग्रज, मुझे आपका आदेश स्मरण है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस दिव्य घटना का भाग बनना चाहता हूं, इसमें अपना योगदान देना चाहता हूं। अवश्य, अनुमति के साथ साथ आशीर्वाद भी है। मैं तो स्वयं जाना चाहता था, किंतु मुझे ज्ञात नहीं कि प्रभु नील माधव को ढूंढने में कितना समय लगे। इस अवधि में मंदिर निर्माण हेतु मुझे यहाँ रुकना ही होगा, जिससे मैं प्रभु के स्वागत के लिए इस स्थान को तैयार कर सकूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप चारों की यात्रा अवश्य सार्थक होगी। प्रभु नील माधव शीघ्र ही प्रकट होंगे। भैया, हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। ये पुष्प मेरे प्रभु श्री हरिनारायण के चरणों के प्रसाद के समान समान। हे प्रभु श्री विष्णु, हे जगन्नाथ, हे श्रीपति नारायण, सुनिए मेरी गुहार, सुनिए मेरी गुहार, सुनिए। प्रभु के आशीष स्वरूप इन पुष्पों को अपने साथ ले जाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है वो आपको उचित मार्ग अवश्य बताएंगे। प्रभु का आशीष अर्थात वो दिव्य पुष्प किसे प्राप्त होगा? आज्ञा दे महाराज।
इस यात्रा के आरंभ से ही विद्यापति ने अपने भ्राता इंद्रद्युम्न का साथ दिया। इस धर्म कार्य में उसने अपना कर्तव्य निभाने के साथ मेरा महान भक्त होने का, धर्म में अपनी आस्था का परिचय दिया। इसीलिए वो मेरी कृपा का पात्र है। इसलिए यदि वो धर्म के इस पथ पर इसी प्रकार अग्रसर रहा तो वही मेरे नील माधव विग्रह को ढूंढने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। जाओ भ्राता, प्रभु का आशीष इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ हमारे कार्य में सफलता प्राप्त करो। जी भैया। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न ने उन चारों को चारों दिशाओं में विदा किया, किंतु जहां अन्य तीनों का ध्यान मात्र अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित था, वहीं विद्यापति प्रभु भक्ति और उन पर अटूट विश्वास से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे उसके विश्वास का परिणाम भी उसे दिखाई देने लगा। हरिओम हरिओम। अरे वाह, यात्रा के आरंभ में ही प्रभु ने प्रसाद दे दिया, अर्थात मैं उचित दिशा में बढ़ रहा हूं। ओम श्री हरि नारायण। जय जगन्नाथ। हरिओम हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। अब यहां से किस दिशा में जाऊं मैं? इस सघन वन में ये पूजा स्थल? अच्छा, अवश्य ही ये मेरे लिए दिशा निर्देश है। हे प्रभु, यदि मैं असफल हुआ तो भैया बहुत निराश हो जाएंगे। वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की है और जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में अपार श्रम किया है, और आपने भी उसमें सदा पग पग पर उन्हें शक्ति और दृढ़ता प्रदान की है। अतः प्रभु, मेरी भी सहायता कीजिए। हे जगत के नाथ, अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे आपके नील माधव विग्रह तक पहुंचने का मार्ग दिखाने की कृपा कीजिए। शंख ध्वनि किस दिशा से आ रही है? यह शंख ध्वनि इस निर्जन स्थान में कौन है जो शंख बजाकर प्रभु का स्मरण कर रहा है? किस दिशा में जाकर ढूंढूं मैं उसे?
हे प्रभु, मेरा लक्ष्य बहुत निकट है। मुझे आपके नील माधव विग्रह का आभास हो रहा है। आप बस मुझे वहां पहुंचने तक का संकेत दीजिए। प्रभु, हे नील माधव, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे कबीले पर सदा बनी रही है। आपके आशीष के कवच ने ढाल बनकर सदा हमारी सुरक्षा की है। आप कभी मुझसे मुख मत फेरिएगा, सदा इसी प्रकार हमें अपनी कृपा की छांव में रखिएगा। आशीष दीजिए नील माधव। जिस प्रकार मैं आपके श्री विग्रह की सेवा गुप्त स्थान पर करता आ रहा हूं, ठीक वैसे ही करता रहूं। हमारे शांत सौम्य वातावरण को भेद कर कोई यहाँ ना आ सके। आपकी महिमा का गुणगान करने का सौभाग्य हमें इसी प्रकार मिलता रहे। प्रभु, अब अपनी इस दुविधा का समाधान कैसे करेंगे आप? एक और भक्त विश्ववसु है जो वर्षों से आपकी पूजा कर रहा है और आपके नील माधव विग्रह को गुप्त रखना चाहता है। दूसरी ओर भक्त विद्यापति है जो आपको जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करने का इच्छुक है और दोनों ही आपसे गुहार लगा रहे हैं प्रभु। यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ता है तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.